थोड़ा कठिन है, संभल के सुनना। माताओं, प्रवचन को ध्यान से सुनना, अन्यथा तुम दया छोड़ दोगे। दया नहीं करना, दया का विकल्प नहीं करना, यही दया है। सुनिए दिनेश्वर जी, एक जीव दुखी है, एक जीव दुखी है। तुमने बालक देखा लंबे बाल वाला, तुम्हें बाल नहीं है और तुम्हें भाव क्या बढ़ रहे हैं? इतने लंबे बाल क्यों रखे? इतने लंबे बाल क्यों रखे? बगल वाला रो रहा है, हमारे बाल ही नहीं है, वो परेशान है, वो बाल क्यों रखे? रखे, तुम्हें क्या टेंशन है? इसलिए तो रखे हैं कि तुम देख के प्रभावित हो रहे हो। उसका काम तो हो गया, उसका काम हो गया, दिखाने के लिए रखे हैं। वो कौन खाने के लिए रखे? क्यों बेटा, क्यों रखे? दिखाने के लिए। स्वयं भी देखता है, दूसरे को भी दिखाता है, देखो मैं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और उसके बाल हैं, उसके बाल हैं, तुम क्यों भाव खराब कर रहे हो? उसने तुमसे कहा तुम अपने बाल हटा दो, तुम्हारी चांद से बाल क्यों हटे? बोलो ना। वो कह रहा लगाओ बाल, अब लगाओ बाल, लगाओ, लेकिन बाल तो रखना बेटा, चुटिया मत बांधना, चुटिया नहीं बांधना, रबड़ नहीं लगाना। महापुरुष जो है ना बाल रखते हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये सब के बड़े बड़े बाल हैं, ठीक ना। लेकिन वो चुटिया नहीं बांधते, चुटिया बांधे तो लड़की हो जाओगे। कोई चुटिया नहीं बांधना, ठीक है। कोई बाल नहीं। कितना जमाना बदल रहा है, बेटियां बाल कटवा रही हैं और बेटे बाल बढ़ा रहे हैं। क्या संसार की लीला चल रही है बेटा। मालूम कुछ दिन बाद क्या होने वाला है? ससुर घूंघट डाल के चलेंगे और बहुएं खोल के चलेंगे। ये संसार बदल रहा है। कारण क्या? सब जगह बदल रहा है। श्रावक ध्यान कर रहे हैं, मुनिराज पूजा पाठ कर भी खड़े हो रहे हैं। समय कितना बदल रहा है। श्रावक ध्यान कर रहे बैठे हुए, तो ध्यान में मन लग रहा है, वो मुनिराज अभिषेक करने के लिए खड़े हुए हैं। कितने समय बदल रहा है। जबकि स्वाध्याय ध्यान करना मुनि का मुख्य धर्म है और पूजा दान श्रावक का मुख्य धर्म है। विश्राव है तो आंखें मिच रहे, सोहम 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 सोहम। मुनिराज कह रहे हैं जय हो भगवान, जय हो भगवान। बस समय कैसे बदल रहा है। ओ हो, क्या समय की लीला चल रही है। आगमों की गाथाओं को ऐसे बदलते चले जा रहे लोग। अरे गौण वृत्ति को गौण रखिए, प्रधान को प्रधान रखिए। दानम पूजा मुखम साबिया धम्मो ने साबिया तीन विड़ा जान जन्म जय धम्म तेन तेसो भी। ध्यान करना, अध्ययन करना ये मुनियों का मुख्य धर्म है। दान करना, पूजन करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है। ओहो, तो अपने अपने धर्म के पास रहोगे तो आनंद होगा। इसलिए बेटा चोटी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। दूसरे को देखना बड़ा कठिन है, दूसरे को देख पाना बहुत कठिन है। व्यक्ति परेशान है। निर्मोह की दया और मोही की दया। निर्मोही की दया से मतलब समझना चाहिए। निर्मोही की दया जब तक नहीं आएगी तब तक जीव कभी भगवान नहीं बनेगा। निर्मोही की दया, निर्मोही की दया। न कोई को तंत्र देगा, न मंत्र देगा, न जादू टोना, कुछ। निर्मोही की दया। विषय पकड़ना। आप निर्मोह सागर को मत देखो, निर्मोही की दया। जितने मुनि होते सब निर्मोही होते हैं, सच्चे भावलिंगी। इधर देखो छोटू,
जिसको दूध पीना है, जिसको दूध पीना है, आप अपनी माँ की याद करो, पिता की याद करो। माता इस शाम को बच्चों को दूध पिलाती है, सोने के पहले दूध पिला देती है। दिन में पिलाने ज़्यादा अच्छा, रात्रि में क्यों पिलाती है? पर सुनिए, माँ दूध पिलाती बच्चे को, पर बहुत सारा दूध घर की गाय, घर की भैंस है, वो तपाती है माँ, फिर ठंडा करती है। जितने दूध को उसको जामन देकर के दही बनाना है वो अलग रख लेती है, बच्चों को पिलाने के लिए अलग रख लेती है। अब कोई अच्छे जैसा भुकेड़ा बच्चा आ जाए, वो सोचता है कि माँ कैसी है, माँ कैसी है, इतने सारे दूध को कैसा गंदा कर रही जामन डाल के, सब मुझे पीने को दे देना। एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या आता है? माँ ने बच्चों को दूध बांट दिया, इसके बाद माँ दूध को तपाने बैठ गई, ओटने बैठ गई। उसने इतना तपाया, इतना तपाया, दूध ही नहीं बचा, दूध ही नहीं बचा। वो मावा हो गया, पीने वाला देखता रह गया, उसे दूध पीने को नहीं मिला। पर वो क्या हो गया? खोया हो गया, मावा बन गया, कठोर हो गया। मित्र, दूध पर मां दया करती तो खोया नहीं बन सकता था। दूध पर मां दया करती कि ऐसा दूध क्यों खट्टा करूं, तो घृत नहीं बन सकता था। दूध पर मां दया करती तो मां मावा नहीं बन सकता था। बराबर है ना? हे मां, दूध पर दया कर रहे तो दूध ही रह जाएगा, और जाया दया करी तो तुम रखा रहो 2-3 दिन तक, दूध ही विकृत हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? दूध पर दया की लंबे समय तक तो दूध विकृत हो जाएगा। दूध पर दया नहीं करती मां तो मावा बन जाता है। दूध पर दया नहीं करती मां, घृत पर्याय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मित्र निज आत्मा पर भी, निज आत्मा पर दया नहीं दिखाता है, वो परमात्मा बन जाता है। परंतु विश्वास रखिए, परंतु विश्वास रखिए, लगता था कि दया नहीं चल रही है। किसको? पीने वाले को, अच्छे को। उसको लगता था कि मां दूध खराब कर रही है, क्योंकि उसको दूध पीना था। मां की दृष्टि में दूध खराब हो रहा था, मां की दृष्टि में दूध विकृत कर रही थी मां। उसको तो मक्खन, दही, मक्खन, घृत दिख रहा है, मां को मावा दिख रहा है। ऐसे जिसने सारे दुनियों से दूर होकर के वो होगी। अब बुरा नहीं मानना, रहस्य को समझना। कोई सालों में नहीं जा रहा है, कोई दया के काम करते नहीं दिख रहा है, लोग उसे निर्दयी मान रहे हैं, पर वो दया में चला गया था। पर दया का विकल्प निज को संसार में भटकाएगा। चिद ब्रह्म चिद्रूप चैतन्य भगवान आत्मा में लीन हुआ है, मोह को विगलित कर लिया है। दया के परिणाम भी शून्य हो गए, जिसके आत्मिक दया प्रारंभ हो चुकी है। संसार में भटकने का मार्ग समाप्त करने के लिए परम पाणिक भाव पर लक्ष्य रखा है। जीव परमात्म तत्व की सिद्धि करने जा रहा है। वो दया भानी है, निर्दयी नहीं है। अब पुनः मेरी तरफ देखिए, जब दया आती है तो करुणा आती कि नहीं? करुणा आती है, दूसरे को देख करके अपन द्रवित होते कि नहीं? द्रवित होते कि नहीं? मां, मावा में पानी डाल दो, मावा में पानी डाल दो, पुनः सफेद हो जाएगा पानी, लेकिन मावा का स्वाद
बिगड़ेगा ना। रहस्यों को समझिए, रहस्य विद्या है। मावा में पानी डाल दीजिए, पर मावा का स्वाद नष्ट होगा कि नहीं। सदुपयोग में जा रहा था योगी, दया का पानी डाल दिया, सदुपयोग का स्वाद समाप्त हो गया। और हुआ ये सुब्रत सागर जी, जिसने दया को घूण किया, वो सभा को देख के नहीं बोल सका, अज्ञानी समझ नहीं पाए और लोगों ने उसको विधर्मी मान लिया। पर रहस्य गुण था। कुंद कुंद देव ने मोह का चिन्ह लिखा है। ये चारित्र मोह है। दर्शन होने की अपेक्षा से दया धर्म है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, धम्मस्य मूलम दया। मैं किसी को मौके नहीं दे रहा हूं, तुम जो जो सुनाने के लिए तैयार, मैं पहले सुना दे रहा हूं। धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। जो बलि से धर्म मानते हैं, हिंसा से धर्म, उनको क्या धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से वही धर्म है। लेकिन यदि मुर्राज हमसे बात करें, गुरुजी मैं क्या करूं, क्या किसी प्यासे को पानी पिलाने जाऊं, तो क्या हाथी को केले खिलाऊं, तो क्या बंदर को दाने डालूं। मैं कहूँ बेटा तुम्हारी दया नहीं है, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है। जो जीव पानी भर के ला सकता है, फल खरीद के ला सकता है, जिसके यहां आरंभ सारंभ का त्याग नहीं है, वो उनका काम है। तुम कहां से भीख मांगोगे, कहां से पानी खींचोगे। ये तुम्हारा धर्म अलग है। इसलिए मुनि धर्म आवश्यक अलग है और श्रावक धर्म की आवश्यक अलग है। एक जीव का जो दया है वो निर्बद्ध दया है, और एक जीव की दया में भी साबद्ध है। अब भट्टारक जी कह रहे मैं दया कर रहा हूं, तुम्हारी साबद्ध दया है। मतलब ये है कि आपने किसी जीव को पानी भर के पिलाया, बाल्टी भर के गाय को पिला दिया, वो पानी पूरा छान के लाए थे। प्रश्न है, उत्तर दो भाई। छान के पिलाया था, पिलाना चाहिए विषय अलग है, पिलाया कैसा था। ठीक ना। फल है, छठवीं पांचवीं प्रतिमा से सचित त्याग हो चुका है, वो साबित खा भी नहीं सकता, खिला भी नहीं सकता। अब सचित त्याग प्रतिमा है और यदि भट्टारक जी खिला रहे हैं तो साबद्ध दया है। जिनेश्वर खिला रहे हैं, साबद्ध दया है। क्यों? आपने सीधा फल दे दिया, वो फल पशु ने खाया, उसके अंदर कीड़ा बैठा हुआ था, वो भी खा गया। इन माँ ने घर में अचार बना के रखा, खराब हो गया तो गली में डाल दिया गाय के लिए। साबद्ध दया दिखा रही है। तो मैं खिलाना था, अच्छी रोटी खिलाते ना उसको, जब बिगड़ गई ना तो उसको खिला रहे हो बासी रोटी। अरे माँ दया वो कहती, तुम भी ताजी बना के उसको भी खिलाते। सड़ने लगी वस्तु तो बाहर गली में डाल दो। यदि दया थी तो सड़ने के पहले ही खिलाना था। ऐसा नहीं होता कि लंबे समय तक रोड पर कोई सामग्री मत छोड़ना, तुम्हारी दया हिंसा में बदलने वाली है। सुबह से छोड़ दिया, उसमें चावल भी थे, उसमें थोड़ा कोई मीठा भी था, तुम्हारे घर में नहीं चला, आपने छोड़ दिया, रोड पर रख दिया। इसी बीच में गाय के आने के पहले, जानवरों के आने के पहले चींटी आ गई, वो सारी चींटियों वो उसमें लग चुकी हैं, ढेर सारी। अब आई गाय, जब आ गई चींटियों को भी खा गई। वो कदाचित वो चींटियों के खाने से उसको रोग हो गया, वो गाय मर गई। विवेकहीनता ने क्या किया, दया दिखाने गए थे लेकिन आपने चींटियों की हत्या कराई, गाय की हत्या हो गई।
उसको तुमने जानवर को पन्नी में रख दिया अपने छिलके साग के, वो पन्नी खा गई, वो उसके पेट में कितना दर्द होता आपको मालूम होना चाहिए। और पन्नी जब संग्रहित हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, सांस लेना मुश्किल होता है और तड़प तड़प के गाय मर जाती है। उसका पेट में जब निकलता ना बाहर, सब पन्नी बाहर निकलती। तो दया भी करो, करुणा भी करो, विवेक से युक्त करो। एक दिन हमने आपको बताया ना कि मुरैना में एक भाई मुनिराज के शीतकाल था, नीचे सिकड़ी जला के निकल गया, घर चला गया। और जब सुबह आके देखा मात्र राख मिली, मुनिराज नहीं मिले। तो भक्ति करो विवेक के साथ। हमारा जिनेश्वर भैया आहार देने गया, उसके खेत में उसका बादाम का वृक्ष था, तो अपने घर के खेत के बादाम लेके आया। अरे उसके पास तो बहुत कुछ बादामें थी। वो कह रहा भट्टा रख जी स्वामी, हमारे खेत की बादामें हैं, आपको 1 किलो खाना आज। बोले मैं हटूंगा ही नहीं, आपको पूरी खिला के जाऊंगा। अब पूरी खिला के जाओगे आप, इनका होगा क्या फिर बाद में। फिर बादाम भी लाया और हलवा और बना के लाया, उसमें एक सारा बहुत सारा घी भर दिया। बोले ये तो आपको लेना ही है। बोले आप तो भट्टारक जी हो, आपको मठ चलाना है, आपको ताकत आना चाहिए, खाऊं। उसने 1 किलो बादाम खिला दी और 1 किलो सीधा का सीधा हलवा खिला दिया। अब बताओ भट्टारक होगा क्या। कल इच्छा में करने को तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो। मित्र, इसलिए माताओं से कुछ सीखो। जो समझदार माँ होती है, इतना बड़ा माँ ने तुमको कैसे किस बल पर किया। बेटा, माँ घर में लड्डू भी बनाती है, पेड़ी बनाती है, हलवा भी बनाती है, सबको परोसती है बराबर, लेकिन वो सीमा में देती है कि तुम इतना बचा सकते हो। लड़ लड़ के खाते थे ना वो चटोरे, उनके बाद में समझ में आता है। जो घर में लड़ लड़ के लड्डू मांगे ना उनने, चटोरी दीप कहलाती। बेटा कभी लड़ लड़ के लड्डू नहीं खाना, जितने माँ दे उतना ले लेना। लड्डू से संतुष्ट होना खा करके ये महत्वपूर्ण नहीं है, माँ संतुष्ट हो खिला करके ये महत्वपूर्ण। वो माँ लड्डू प्रेम से खिलाएगी तो आगे भी लड्डू बना के तुमको दिलाएगी। और एक दिन तुमने सब छीन लिए, तुम्हारा पेट तो भरेगा पर माँ की ममता हटेगी। ये रहस्य है। कोई जानवर परेशान है, मुझे नमोकार सुना सकते हैं। प्यासा है, श्रावक के माध्यम से भाई देखो जीव तड़फ रहा है, बस इतनी तुम्हारा धर्म है। दया उपदेश देना तुम्हारा धर्म है। लेकिन न तुम बाल्टी कुएं से खींच करके पानी पिलाने जाओगे, न कुएं से भीख मांग के केला खिलाने जाओगे।